ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ट्विन सोल्स जर्नी में हैं, ट्विन सोल्स हैं या प्योर सोल्स हैं या टीएफ जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको कुछ खास तरह के सपने आते होंगे। ये आपके चाइल्डहुड से भी सपने आप ऐसे देखते होंगे या अवेकनिंग के बाद भी ये सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप एक प्योर सोल हैं तो आपको ये सब सपने ज़रूर दिखाई दिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन सपनों की कि किसी खास सोल को, प्योर सोल को ईश्वर जब अपने अवेकनिंग प्रोसेस के लिए उसे चुनता है तो किस तरह के उसे इंट्यूशंस आते हैं, किस तरह के उसे ड्रीम्स आते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 10 सपनों के बारे में, और ये 10 सपने हमें क्या बताते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सोल हैं जो कि ईश्वर को बहुत प्रिय है, जो कि उनके अंतरात्मा बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। ईश्वर आपको ये खास तरह के ड्रीम दे करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। तो प्योर सोल को आने वाले जो सबसे पहला ड्रीम होता है वो शिवलिंग का होता है और त्रिशूल का होता है। अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं या त्रिशूल देखते हैं तो हाँ, बहुत ही भाग्यशाली उन सोल्स में से हैं जो कि कुछ खास प्रकार के सोल जो कि ईश्वर को बहुत ही प्रिय होते हैं, उन्हें ये शिवलिंग के दर्शन सपने में होता है या त्रिशूल के दर्शन होते हैं। इस ड्रीम में ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपको शिवलिंग की पूजा, उन पर जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या आप एक अवेकन सोल हो चुके हैं, आपका थर्ड आई चक्र खुल चुका है, इसलिए आपकी अवेकनिंग जब शुरू होती है तब ये शिवलिंग जो है वो आपको दिखाई देता है सपनों में, या बचपन से या पूर्व जन्म से जब आप बहुत सारे गुड कर्मा को क्रिएट करते हैं और वही गुड कर्मा जो ऐड होते रहती है और नेक्स्ट बर्थ में भी आपको ये कैरी करके लेके आती है। तो इसलिए शिव जी आपको हमेशा आपके पास्ट लाइफ के बारे में भी याद दिलाने के लिए आपको ड्रीम में आते हैं। आप कभी भी शिव जी को ऐसे साक्षात किसी रूप में नहीं देखेंगे, हमेशा आप शिवलिंग के रूप में ही उनको सपने में देखते हैं या त्रिशूल को देखते हैं। त्रिशूल को देखने का मतलब कुछ और ही होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम इस वीडियो में उन सपनों के बारे में बात करेंगे जो कि ट्विन सोल या प्योर सोल को या अवेकन सोल को आती है। दोस्तों, अवेकन कोई भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, ये बच्चे, बूढ़े या 30+ या 20+ या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम दूसरे सपने के बारे में जानते हैं। तो हम इस जर्नी में अगर देखते हैं शिवलिंग के बाद तो वो दूसरा सपना होता है स्नेक का। स्नेक बहुत तरह के होते हैं लेकिन कुछ खास स्नेक जो होते हैं वो आपको ड्रीम में गाइड करने आते हैं। जैसे आपको ब्लैक स्नेक दिखाई देंगे। ब्लैक स्नेक जब भी आप देखते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को वो जागृत करता है, कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आपके अपनी ऊर्जा को, आपके अंदर जो भी ऊर्जाएं चल रही हैं वो कैसी हैं उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सपने में वाइट स्नेक देखते हैं तो आप, ऐसा कहा जाता है कि कुल देवता ने आपको दर्शन दिए हैं। आपके परिवार में जो भी आप देवी देवता को पूजते हैं उस रूप में आकर के आपको वो आशीर्वाद देने आते हैं। फिर ब्लू स्नेक, अगर आप ब्लू स्नेक देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आध्यात्म की प्राप्ति हो रही है, आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलने वाला है या मिल रहा है। बहुत सारे मीनिंग है स्नेक का। स्नेक एक अपने आप में मिस्टीरियस प्राणी है जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी हिडन नॉलेज है इससे जुड़ी हुई, जो कि ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हम इस वीडियो में यही बात कर रहे हैं कि ट्विन सोल्स या प्योर सोल्स या अवेकन सोल को या स्पिरिचुअल में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको किस तरह के ड्रीम्स आते हैं।
तीसरा ड्रीम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि खास लोगों को ही आते हैं इस दुनिया में, जैसे गॉड, गॉडेस या गुरु, यानी कि देवी देवताओं को सपने में देखना साक्षात, जिस रूप में आप उनकी इस 3D वर्ल्ड में पूजा करते हैं, उस रूप में आपको वो सपने में भी दिखाई देते हैं। गुरु जिनकी आप पूजा करते हैं या कोई इस गुरु जो आपको गाइड करते हैं, उनको आप सपने में देखते हैं, जैसे शिवलिंग का दिखना या शिव का दिखना, लेकिन यह हमेशा अपोजिट साइड से दिखता है। माँ दुर्गा का दिखना, काली का दिखना, लक्ष्मी का दिखना, विष्णु भगवान का दिखना, हॉरस गॉड का दिखना, सन का दिखना, जीसस का दिखना, जीसस जो होते हैं उनको देखना, गौतम बुद्ध आपको दिखाई दे सकते हैं, चित्रगुप्त दिखाई दे सकते हैं, और गणेश भगवान दिखाई दे सकते हैं, गॉड कृष्णा दिखाई दे सकते हैं, या कभी कभी ना आप फायर को भी देखते हो। फायर यानी जलता हुआ दिया आप देख रहे हो, कहीं पे आग लगी हुई है, कहीं उसकी लपटें बहुत ऊंची उठ रही हैं, तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स भी आप देखते हैं। या कभी कभी तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमें यमराज भी सपने में, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो यमराज को भी सपनों में देखते हैं या चित्रगुप्त को भी सपनों में देखते हैं। जब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है तो आप सारे ही गॉड गॉडेस के एनर्जी से जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको अपने ड्रीम्स में देखने लगते हैं। वो आपको गाइड करने के लिए आते हैं और आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में, एक तरह से आपकी सोल बहुत ही ब्लेस्ड है उन ईश्वर के द्वारा जो कि आपको ड्रीम में दिखाई देते हैं और आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, और हमारे ईश्वर को भी आप मतलब उन सोल्स की काफ़ी ज़्यादा परवाह होती है, जिसकी वजह से वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। चौथा सपना जो ट्विन फ्लेम को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, वो ओल्ड हाउस, पुराने घर उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अपने पुराने घर जिसको वो छोड़ के आए हैं, कोई गांव, कोई ओल्ड हाउस जहाँ पे उनकी कुछ यादें जो है रह चुकी हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप पुराने पुराने घर या फिर बहुत ज़्यादा वैसे महल जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो अपनी इस ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी बर्थ में वहाँ आपकी एनर्जी स्टक है, उससे रिलेटेड बहुत कुछ यादें हैं या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है, इसलिए आपको ओल्ड हाउस दिखता है। पांचवा जो ड्रीम है वो ये है कि हमेशा ऐसे प्योर सोल्स को डेड पीपल भी, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं, यानी हमारे जो परिवार के मृत व्यक्ति हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो हमें एक स्पिरिट गाइड के रूप में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अपनी जर्नी में हमारे सोल्स को इस जर्नी को सुटेबल बनाने के लिए भी वो आते हैं और समय समय पे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और इस जर्नी को आसान बनाते हैं, हमें गाइड करते हैं। इसलिए भी आप मरे हुए लोगों को या मृत व्यक्ति को देखते हैं, आप उन्हीं सोल्स को देखते हैं जिनसे आपकी जो सोल्स है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तभी वो आपको ड्रीम में आपको गाइड करते हुए नज़र आते हैं। छठा जो ड्रीम है फ्रेंड्स वो है माउंटेन और रिवर का। आपको सपनों में माउंटेन और रिवर भी दिखाई देते होंगे। माउंटेन आपको ये शो करता है कि आप अपने करियर में कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए भी आपको माउंटेन या आध्यात्मिक वर्ल्ड में या फिर अध्यात्म के रास्ते पर आप कितना आगे बढ़ चुके हैं या अपने करियर में या अपने जीवन में कितनी तरक्की कर रहे हैं, ये वो भी आपको शो करता है माउंटेन से। रिवर जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इमोशनल एनर्जी कैसी है या आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल है, नहीं है, क्लियर है। तो रिवर से भी या वाटर जो है आप ड्रीम में देखेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इमोशनल एनर्जी कैसी है और आपके मन की स्थिति इससे पता चलता है। तो जब भी आप देखें तो आप समझ जाएं कि आप एक प्योर सोल हैं और आपको ईश्वर हमेशा गाइड कर रहा है। 7th ड्रीम होगा जो एनिमल्स का ड्रीम होगा, जो कि स्पिरिट एनिमल्स, हर इंसान का स्पिरिट एनिमल होता है और स्पिरिट गाइड होते हैं एनिमल्स के रूप में, जो कि उनके जीवन में हमेशा गाइड करते हैं। हर इंसान को कोई ना कोई जानवर ज़रूर पसंद होता है, उससे उनको अटैचमेंट फील होता है। तो आपको ड्रीम्स के जरिए भी आपके ये एनिमल स्पिरिट जो है वो गाइड करते हुए नज़र आते हैं।
आप बहुत सारे एनिमल्स को अपने ड्रीम्स में देख सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, बटरफ्लाई, एलिफेंट, लायन, टाइगर, हॉर्स, काऊ, बीज, पीकॉक, बर्ड्स, पैरोट, फिश इटीसी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कौन से स्पिरिट एनिमल्स हैं, उनके हिसाब से ही आपको ड्रीम्स आते हैं, या किस तरह से आपको वो गाइड करना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आपको ड्रीम्स आते हैं। तो इनका भी अपना एक अलग ही स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, जो कि हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने स्पिरिचुअल मीनिंग भी बहुत सारे बटरफ्लाई की डाउनलोड की है इस चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे स्पिरिट एनिमल जो कि बटरफ्लाई हैं, किंगफिशर है, उनकी वीडियो ऑलरेडी इसमें डाउनलोड की हुई है। तो उस वीडियो को भी आप सर्च करें, देखें। दोस्तों, जो नेक्स्ट है, जो ड्रीम्स जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्कूल और कॉलेज को देखना अपने ड्रीम में, तो ये आपको यही इंडिकेट करता है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। अभी आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिससे आपको सबक लेना है, अपने गुड कर्मा को क्रिएट करना है, अपने बैड कर्मा को रिलीज़ करना है, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करनी है और आपको लर्न करना है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। तो हमेशा स्कूल कॉलेज का ड्रीम में आप देखना, या खुद को पढ़ते हुए देखना, या खुद को स्कूल में पढ़ाते हुए देखना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो आपको ड्रीम्स में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, आप ड्रीम्स में एरोप्लेन देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, बस देखते हैं। ये आपके जीवन के लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जीवन कैसा है, वो आगे बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी ड्रीम्स भी जब आती है, तो जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन पर बैठे हैं लेकिन वो चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है। इट मीन्स कि आपके जीवन रुका हुआ है, एक एनर्जी पे रुका हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बस, ट्रेन, एरोप्लेन में आप बैठे हुए हैं और वो उड़ रही है या चल रही है या आगे बढ़ रही है, इट मीन्स कि आपकी जर्नी बहुत ही सुटेबल और बहुत ही प्रोटेक्टेड है और आप अपने जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी ड्रीम्स हैं जो कि आती हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरह से डिकोड किया जाता है। लेकिन मैं इसमें वीडियो में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो जो ड्रीम्स आता है दोस्तों, वो है फ्लावर का। फ्लावर भी आप हर फ्लावर आप अपने ड्रीम्स में नहीं देखें, कुछ खास फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि लोटस। लोटस हर कलर का होता है, पिंक होता है, वाइट होता है और ब्लू कलर का भी लोटस होता है। तो अक्सर मैंने अपने ड्रीम्स में लोटस को देखा है, तो नीले लोटस को ही अपने ड्रीम्स में देखा है। तो ये आपके आध्यात्म को भी दर्शाता है। जैसा आपका एनर्जी होगा उस तरह का आपको ड्रीम्स में फ्लावर का कलर दिखाई देगा। आप अगर वाइट लोटस देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको आध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, या आपको अपने सोल्स को और भी ज़्यादा प्योर करना होगा, अपनी सोच को, थॉट को और भी ज़्यादा प्योरिटी के लेवल में बढ़ाना होगा। या पिंक लोटस देख रहे हैं या पिंक रोजेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपको अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ ब्यूटी पे, इनर ब्यूटी पे आपको वर्क करना होगा। लिलीज़ देखते हैं या सनफ्लावर देखते हैं, तो सनफ्लावर भी जो है कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। कि सनफ्लावर की एक खासियत होती है दोस्तों कि जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर वो उसका एंगल मुड़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि आप वैसी एनर्जी को पिकअप करें जो आपकी एनर्जी को हाई करता है। उन सोल्स के साथ रहें जो कि आपकी एनर्जी को हाई लेवल तक लेकर के जाता है, जो आप में चेंजेस लाता है एक पॉजिटिव वे में। तो इसलिए ये सारे जो है फ्लावर्स आपको ड्रीम्स में दिखाई देते हैं और कुछ न कुछ मैसेज देते हैं इसके जरिए। और सबसे लास्ट में आपको एक ड्रीम, जो कि मैंने उसको बहुत ही लास्ट में रखा है इस ड्रीम्स को नंबर के हिसाब से, क्योंकि ये जो ड्रीम्स होती हैं ना, कभी कभी ना हमारे, हम जो पूरे दिन सोचते हैं ना, वही सब चीज़ें हमारे ड्रीम्स में आती है। लेकिन ये जो कुछ खास तरह के ड्रीम्स, मैंने इसको इसलिए कैटेगराइज भी रखा कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो ये ड्रीम सबसे ज़्यादा आता है। जैसे सेक्सुअल ड्रीम विद पार्टनर, यानी पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का जो ड्रीम होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन ये आप देखोगे कि उस ड्रीम में कुछ ना कुछ टेक्निकल कुछ डिफरेंसेस हैं कि आप एक ड्रीम देखते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने पार्टनर के साथ,
एक ड्रीम देखते हो कि आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, इट मीन्स कि कोई निगेटिव अटैक होता है आपके ऊपर आपके पार्टनर के रूप में। तो ये सारे जिसमें आप हैप्पी फील करते हो, इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फील करते हो, तो वो वाली जो ड्रीम्स होती हैं वो टीएफ जर्नी में हमेशा आती हैं। लेकिन जिस ड्रीम में अगर आप हैप्पी फील नहीं करते हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कोई निगेटिव एनर्जी जो है, कोई आउटर एनर्जी आप पे थ्रो कर रहा है, या किसी की बैड वाइब्रेशन या जो बैड इंटेंशन जो है वो अपनी बैड इंटेंशन आपकी ओर भेज रहा है, इस वजह से आपको वो ड्रीम्स दिखाई देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग में जो हर चीज़ हर बार यानी पूरे दिन जो चलता रहता है वो भी ड्रीम्स में दिखाई दे सकता है। इस ड्रीम्स के लिए ही मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बाकी सारे तो 100 में 200 पॉइंट्स आप दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्रीम्स पक्का आते ही आते हैं। रही बात पार्टनर के साथ देखने वाले ड्रीम्स, सबसे ज़्यादा ट्रिप जर्नी में आते हैं। और ये ना पार्टनर वाले जो ड्रीम्स होते हैं, अगर आप ये भी देखते होंगे कि ऐसे ड्रीम्स होते हैं वो हमेशा आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के ड्रीम्स आते हैं, या फिर वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं या आप उनसे भाग रहे हैं। तो आपके जीवन में ना जो चीज़ें होने वाली रहती हैं वो ड्रीम्स के जरिए आपको इंट्यूशंस को पहले ही पता चल जाती है। और अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो ड्रीम्स के जरिए हमारे जो एंजल होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, या हमारे जो ईश्वर होते हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, वो हमें ड्रीम्स के जरिए एक क्लियरिटी या क्लियर विज़न दिखाते हैं कि देखो आपके जीवन में ये होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो, आपको क्या चाहिए। आपको एक मिरर दिखाते हैं कि हाँ देखो ये होने वाला है और ये आगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क लोग करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जो भी उनको टेक्निक अप्लाई करनी होती है वो करते हैं। तो ये खास तरह के 11 ड्रीम्स हैं, 10-11 ड्रीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर 11 ड्रीम्स हो गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसको, फ्लावर्स को और जो सेक्सुअल ड्रीम्स हैं उनको सब मैं जो है वो एक साथ ही रखती हूँ कि पार्टनर के ड्रीम्स, फ्लावर्स के ड्रीम्स, ये सारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिखाई देते हैं। टीएफ जर्नी वालों को, तो टीएफ जर्नी वालों को ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बाकी जो 1 से लेकर के जो 10 तक जो मैंने ड्रीम्स बताई हैं वो बिल्कुल सही है। जो भी अगर आप प्योर सोल हैं तो आपको अगर इनमें से कोई 6 से 7 ड्रीम्स भी आपको रेगुलर वे में आती है तो समझ जाए कि आप एक प्योर सोल है, आप एक ट्विन सोल्स हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं, आप अवेकन हो रहे हैं, या आपकी अवेकनिंग चालू है, ये प्रोसेस चालू है, इसलिए आपको ये ड्रीम्स आ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना आप, ताकि इस चैनल को एक सपोर्ट मिल सके और आपको नई नई जानकारियाँ इससे हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।